लंबे समय से पाकिस्तान के आतंकवाद के संरक्षण बने हुए चीन के प्रति भारत का नजरिया लद्दाख तनाव के बाद अब बदल गया है। वो बिना दुनिया की नजरों में आए अब चीन को उसी की चाल से एक के बाद एक पटकनी दे रहा है, जिससे वह ना तो भारत का कोई विरोध कर पा रहा है और ना ही कोई जवाबी कदम उठा पा रहा है। अपनी इसी रणनीति पर काम करते हुए भारत अब चीन के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुट चुका है। अब इसी कड़ी में भारत ने चीन के एक ऐसे खजाने पर अपना हाथ मारा है जिससे चीन की हालत खराब होने लगी है और यहाँ दिन प्रतिदिन इंडो पैसिफिक में चीन के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब एक नई खबर में भारत ने वियतनाम के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग करने वाले समझौते पर ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि हाइड्रोग्राफी की प्रक्रिया के जरिए महासागरों और समुद्रों की भौतिक विशेषताओं को नापा जा सकता है और नेविगेशन और सुरक्षा लिहाज से जानकारी जुटाई जा सकती है। यही नहीं, महासागरों में मौजूद खनिज और तेल का भी पता लगाया जा सकता है। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो हाइड्रोग्राफी से हम समुद्र के बारे में पता लगा सकते हैं, जिससे वहां नेविगेशन आसान हो जाएगा और अगर किसी प्रकार का खनिज मौजूद है तो उसका दोहन हो सकेगा। और चीन की भी परेशानी की वजह यही है, क्योंकि चीन की नज़र इसी खजाने पर थी, लेकिन अब भारत इस खजाने को चीन से छीनने का खाका तैयार कर चुका है। और चीन इसी बात से ही तो लड़ता आया है, क्योंकि ये खजाना जिस किसी के भी हाथ लगता है तो उसकी ताकत दुनिया में सबसे अधिक हो जाएगी। तभी आप देख सकते हैं कि अमेरिका से लेकर चीन, भारत सब यही चाहते हैं कि किस तरह इन खनिज भंडारों तक उनको एक्सेस मिल सके। और यहाँ वियतनाम अब खुद चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ साथ उसे और भी बड़ी ताकतों का साथ मिले। इसी कड़ी में वो भारत के साथ भी नजदीकियां बढ़ाने में लगा हुआ है। अब भारत के वियतनाम के साथ हाइड्रोग्राफी पर सहयोग के समझौते के बाद चीन को आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगेगा। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी निजी संपत्ति मानता है, जहां उसे चुनौती देने वाला कोई बड़ा देश नहीं है। लेकिन यदि भारत ने यहाँ अपने पांव जमा लिए तो ये चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। चीन की सोच के विपरीत भारत सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारतीय नौसेना, जिसे यदि दक्षिण चीन सागर में एंट्री मिली तो रणनीतिक तौर पर यह चीन के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। और वियतनाम के जरिए भारत अगर साउथ चाइना सी में घुसा है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इस समझौते को आपको छोटा मोटा समझौता समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीन की रफ्तार में ब्रेक और भारत की रफ्तार 4 गुनी कर देगा।